दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए बिहार और भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है, कुछ नहीं है, इसी तरीके का 180 पीडीएफ रटिए, GS 1-2 इससे कंप्लीट हो जाएगा और आपका फाइनल हो जाएगा 70 में। मेंस की तैयारी एडवांस हो जाएगी। बस इसी को बार बार पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे करंट हो या इससे। आइए अब हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा 83 93 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में चर्चा हम करेंगे। एक कृषि जलवायु क्षेत्र होता है प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई होती है। प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई होती है, एक ऐसी भूमि की इकाई होती है जिसमें एक विशिष्ट जलवायु पाई जाती है, जो विशिष्ट फसल के लिए ही उपयुक्त होती है और किसानों के लिए भी उपयुक्त होती है। एक कृषि जलवायु क्षेत्र जो है भूमि की एक विशिष्ट इकाई होती है जो विशिष्ट जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है, जो जोतने वाले के लिए उपयुक्त होती है। यह स्थिति है तो याद रखिएगा, एक प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई होती है जो एक निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों और जोतने वालों के लिए उपयुक्त होती है। याद रखिएगा, सीधे याद रखिएगा कि एक कृषि जलवायु क्षेत्र एक भूमि की इकाई होती है जो विशिष्ट जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विशिष्ट फसल की ग्रोथ की संभावना रहती है। तो यह स्थिति है। अब इसका उद्देश्य जो है कृषि जलवायु संकल्पना में एक संपूर्ण सोच इसका उद्देश्य रखा गया है, होलिस्टिक अप्रोच रखा गया है, ताकि बढ़ती हुई 5F फूड, फीड, फोडर, फाइबर, फ्यूल की आवश्यकताओं की पूर्ति, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण स्तर को बगैर प्रभावित हो सके। यानी इसकी उद्देश्य जो है इसके उद्देश्य में जो है 5F रखा गया है, फूड, फाइबर, फोडर, फूल, फीड, और इसकी प्राप्ति के लिए जो उपलब्ध प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको प्रभावित किए इसकी पूर्ति करने का इसका उद्देश्य रहता है। योजना आयोग और भारत के कृषि मंत्रालय जो है देश के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड जो है किया है और हम एक एक करके देख रहे हैं। अब कृषि जलवायु क्षेत्र का बंटवारा जो किया गया है और प्राकृतिक भूगोल उस क्षेत्र की मिट्टी के आधार पर, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पे, भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पे, यानी स्थल किस प्रकार का है, सिंचाई का विकास, जलवायु पैटर्न, कृषि के लिए खनिज संसाधन की उपलब्धता, फसल का आधार, तकनीकी विकास और भविष्य की रणनीति के आधार पे देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम देश के 15 कृषि जलवायु को हम एक करके देखेंगे। तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जो है इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल क्षेत्र आ जाता है। इसमें मक्का, केसर, जौ, जई, गेहूं, आलू, खुबानी, बादाम, चेरी, अखरोट आदि की खेती होती है। पूर्वी हिमालय प्रदेश से सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश आता है। इसमें चावल, आलू, मक्का, चाय, संतरा, अनाज, चूना की जो है चना, अनाज की खेती होती है। और चूना कोई फसल है, वो स्थानीय स्तर पे वहाँ के वही है। और उसके बाद जो है सतलज का मैदान जो है वो गंगा के ऊपरी प्रदेश, यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इसमें चावल, दालें, जूट, आलू और मक्का की खेती होती है। यह स्थिति है। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। गंगा के मध्यवर्ती जो है गंगा के मध्यवर्ती घाटी मैदानी प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार शामिल किए जाते हैं। इसमें चावल, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ
और आलू सरसों की खेती होती है। यह स्थिति है। गंगा की जो है निचली घाटी एवं डेल्टा प्रदेश जो है, ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गंगा सागर का डेल्टा, यहाँ गेहूं, चावल, चावल, बाजरा, चना, दाल, तिलहन, कपास की खेती होती है। ट्रांस जो है गंगा का मैदानी प्रदेश है, इसमें शिवालिक, हिमालय और मैदान के मध्य बहावर और तराई क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें चावल, गेहूं, गन्ना और जूट की खेती होती है। उसके बाद पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, इस सुदूर पूर्व की प्राचीन पहाड़ियां, जटिल पठारी भाग, पूर्वी सीमावर्ती पहाड़ी प्रदेश शामिल कहते हैं। इसमें चावल, मक्का, तिलहन, बाजरा, रागी, चना, अरहर, सोयाबीन, उड़द, अरंडी की खेती होती है। मध्यवर्ती पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश है, नागपुर पठार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, दंडकारण्य और बस्तर शामिल किया जाता है। इसमें बाजरा, गेहूं, चना, कपास और सूरजमुखी की खेती होती है। यह स्थिति है। उसके बाद पश्चिमी पठार का जो है, पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, इसमें लावा का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, तेलंगाना का पठार, उत्तरी समुद्री पर्वत है। इसमें कपास, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और दालें की खेती होती है। दक्षिणी पठार और पहाड़ी प्रदेश, मैसूर का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ी प्रदेश शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, कपास, दालें, सिंची क्षेत्र में गन्ना, चावल, गेहूं, पहाड़ी ढलानों पर कॉफी, चाय, इलायची, मसाले भी उगाए जाते हैं। उसके पूर्वी तटीय मैदान में जो है कोरोमंडल तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट आता है। इसमें चावल, तंबाकू, चना, गन्ना, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिलहन की खेती होती है। पश्चिमी तटीय पहाड़ी प्रदेश, इसमें कोंकण, कर्नाटक, मालाबार तट, ऊंचे घाट पहाड़ी है। इसमें नारियल, तिलहन, चावल, गन्ना, बाजरा, दाल और कपास का उत्पादन होता है यहाँ पे। उसके बाद जो है गुजरात का मैदान है, कच्छ का कठियावाड़, सौराष्ट्र, तटशंकरा तटीय भाग, पूर्वी नदी घाटियों की न्यून भूमि, यहाँ चावल, मूंगफली, कपास, बाजरा, तिलहन, गेहूं, तंबाकू की खेती होती है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में से उत्तरी गुजरात, थार मरुभूमि, अरावली एवं पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश, हरियाणा और सीमांत भाग, इसमें बाजरा, चावल, मोठ मुख्य खरीफ फसलें हैं। गेहूं, चना रबी फसलें हैं। द्वीपीय प्रदेश जो है लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे मक्का, बाजरा, दालें, चावल, हल्दी और कसावा की खेती होती है। तो इसको याद आपको करना होगा। अच्छा, कि भारत के कृषि एग्रो इकोलॉजिकल जोन अगर देखेंगे, भारत को जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जो है 20 वर्गों में बांटा गया है। 20 जो है संपूर्ण भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। और इस कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजन का मुख्य आधार जो है मिट्टी के प्रकार, फसल की उपज, वर्षा, तापमान, पानी की उपलब्धता, वनस्पति के प्रकार, जलवायु के आधार पे देश को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में एग्रो इकोलॉजिकल जोन में जो है बांटा गया है। हम एक करके उसको भी देख लेते हैं। भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में और फिर 20 को जो है 60 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 20 क्षेत्र याद रखिएगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश जो ठंडे शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र वाला क्षेत्र है। पश्चिमी मैदान, कच्छ और कठियावाड़ पठारी गर्म जो है, यह गर्म होगा, शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। कर्नाटक पठार गर्म शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। उत्तरी मैदान जो है अरावली महीना जो है, इसमें गर्म शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। अरावली सहित है, याद रखिएगा। अरावली सहित जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। ये गर्म और शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। मध्य उच्च भूमियां मालवा क्षेत्र है। मैदानी गुजरात एक कठियावाड़ और शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। दक्षिणी पठारी यह गर्म अर्ध नम पारिस्थितिकी क्षेत्र है। उसके बाद दक्षिणी पठारी एवं पूर्वी घाट गर्म अर्ध नर्म पारिस्थितिकी क्षेत्र है। पूर्वी घाट तमिलनाडु की ऊपरी भूमियां, दक्षिणी पठारी गर्म और शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। यह स्थिति है। उसके बाद उत्तरी मैदान जो है
गर्म अर्धनम जो है उत्तरी मैदान गर्म अर्धनम परिस्थिति क्षेत्र है। मध्य उच्च भूमिया मालवा बुंदेलखंड गर्म अर्धनम शुष्क परिस्थिति क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन के मध्य ढालू गर्म नम शुष्क नम परिस्थिति क्षेत्र है। पूर्वी पठारी एवं पूर्वी घाट जो है नर्म अर्ध नर्म परिस्थिति क्षेत्र है। पूर्वी मैदान जो है गर्म नर्म अर्ध परिस्थिति क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय अर्ध गर्म नर्म परिस्थिति क्षेत्र है। असम एवं बंगाल का मैदानी गर्म नम अर्ध शुष्क नम परिस्थिति क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय गर्म नम परिस्थिति क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश पूर्वांचल जो है अर्ध गर्म नम परिस्थिति क्षेत्र है। पूर्वी तटीय मैदान जो है गर्म अर्ध नम से अर्ध शुष्क परिस्थिति क्षेत्र है। इसको याद करना पड़ेगा, याद करना तो कठिनाई रहती है। पश्चिमी घाट जो है तटीय मैदान गर्म नम से अर्ध नम परिस्थिति क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप गर्म नम से अर्ध नम परिस्थिति क्षेत्र है। अभी सबको मैप में दर्शा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अलग अलग जो है 1 2 3 4 5 करके 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है और 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्र है। इसको आप जो है याद कर लीजिएगा, बनाना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए बिहार आर्थिक सर्वे समीक्षा 2022-23 में बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और जो विभाजन किया गया है वो वर्षा की मात्रा, मिट्टी की विशेषता, तापमान, वनस्पति के प्रकार, भूवैज्ञानिक संरचना, जलवायु पैटर्न, फसल के आधार पे बिहार आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में इसके तहत बिहार के 13 जिले शामिल किए जाते हैं, जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, छपरा, शिवहर, वैशाली है। इस जोन में खादर बांगर मिट्टी पाई जाती है। तापमान ऊंचा रहता है। मध्यम वर्षा की पेटी है। चावल, गेहूं, गन्ना की खेती पर्याप्त होती है इस क्षेत्र में। इसके अलावा देखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी इस कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार के 8 जिले में शामिल किए जाते हैं। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। इस जोन में तराई मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, खादर मिट्टी पाई जाती है। यह अधिकतम वर्षा वाला जोन है। तापमान ऊंचा रहता है। पटसन, चावल, चाय, मक्का की खेती इस क्षेत्र में, इस जलवायु क्षेत्र में होती है। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे तो इस कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार के 17 जिले दक्षिणी जिले शामिल किए जाते हैं, जो पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, अरवल, बक्सर, जहानाबाद। यह अपेक्षाकृत कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह याद रखिएगा। यह अपेक्षाकृत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तापमान वर्ष पर ऊंचा रहता है। इस क्षेत्र में बांगर, पुरानी ताल मिट्टी, बलथर मिट्टी या बर्फ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में धान, सब्जी, गेहूं, मक्का की खेती होती है। अब प्रश्न एक आ सकता है कि भारत की कृषि जलवायु का वर्णन प्रस्तुत करें, साथ ही साथ बिहार जो है भारत किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है उसकी वर्णन करें। उस स्थिति के लिए इसको हम देख रहे हैं। बिहार भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में, जोन 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। जोन 4 को निम्नांकित आधारों पर 4 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान, क्षेत्र। अब 4 उप क्षेत्र देखेंगे कौन कौन है। तो जोन 1 में जो है, जोन 1 यानी 4 के ही जोन 1 है। जोन 1 देखेंगे तो इसमें उत्तरी जलोढ़ मैदान जो है वाला क्षेत्र है। इसमें उत्तर पश्चिम के 12 जिले शामिल किए जाते हैं। 12 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण, शिवहर। जोन 2 में जो है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान शामिल किए जाते हैं। इसमें 8 जिले शामिल किए जाते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया है। जोन जो है 3A जो है देखेंगे दक्षिण। अब क्या है, जोन 3 को ही
दो भागों में बांटा गया है, 3A 3B। पूर्वी जलोढ़ मैदान जो है, और इसमें 6 जिले शामिल किए जाते हैं, जो इस प्रकार है: शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर। यानी भारत के किसी जलवायु क्षेत्र जो 4 है, उसको बिहार में तापमान, क्षेत्र, जलवायु, मिट्टी के आधार पे 4 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें जोन 1A, जोन 1, 2 और 3 को भी जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, 3A और 3B। 3A में दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ मैदान है, जिसमें 6 जिले शामिल है: लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर। और 3B में दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मैदान शामिल किए जाते हैं। इस जोन में जो है 11 जिले शामिल किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। इस जोन में जो है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा है, इसमें शामिल किए जाते हैं। अब बिहार का एक मैप है, इस मैप के अनुसार जोन 1, 2 और 3 को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी भारत के किसी जलवायु क्षेत्र 4 को बिहार में 4 भागों में बांट दिया गया है। इसको ध्यान में रखना है, बाकी हो जाएगा। इस सब में क्या है कि आपको रटना पड़ेगा, बार बार इसको देखना पड़ेगा, हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा और बाकी आगे चर्चा करेंगे।